टर्न यानी मोड़ जिंदगी का एक हिस्सा है, इसलिए सब सीख ही जाते हैं, कभी चलने के लिए तो कभी बचने के लिए और कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अर्थात जैसे मतलब निकलता है वैसे टर्न ले लेना चाहिए और कभी कभी तो पलटी भी मारना पड़ता है। अब तो आप समझ गए हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यदि नहीं तो आगे समझ जाएंगे। यह सारी बकवास मैं अपने 1 करोड़ के यूटर्न में कर चुका हूँ। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। यूटर्न सड़क का देखा, प्रशासनिक अधिकारी मार ही लेंगे यूटर्न यदि नेताजी कहेंगे तो। और नेताजी यूटर्न मारने में सबके गुरु हैं। सुबह 5:30 बजे बीजेपी के उप मुख्यमंत्री होते हैं अजीत पवार जी, और फिर इस्तीफा देकर पुरानी जगह पर। तो मैं भी अपनी पुरानी रिक्वेस्ट दोहरा देता हूँ, जी हाँ, कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए बहुत कम लाइक करते हैं आप लोग, तो आपसे अनुरोध है, थोड़ा उत्साहवर्धन होता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि इसी तरह मजेदार खबरें देखना चाहते हैं तो क्या आप इनको पहचानते हैं? जी हाँ, सही पहचाना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के केजरीवाल हैं। और दूसरे को भी पहचाना क्या? चलिए अच्छा है, आपने तो पहचान लिया, लेकिन जिसने अपने सिर पर हाथ रखवाकर आशीर्वाद लिया उसी ने अन्ना जी से किनारा कर लिया। यह तो राजनीति में आने के दाएं और बाएं वाले टर्न थे। आइए देखते हैं, नोएडा का यू टर्न नहीं साहब, केजरीवाल का यू टर्न। मैं बच्चे की कसम खाता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, 2024 में मुझे प्रधानमंत्री बनाए। अरे भाई, ये तो कभी केजरीवाल जी ने कहा ही नहीं। बच्चों की कसम जरूर खाई थी, किस लिए आप खुद सुन लीजिए। कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। सुन लिया आपने कि कांग्रेस से समर्थन न लेने के लिए बच्चों की कसम खाई थी। और थोड़ा आगे सुनिए, आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी? कि उसी कांग्रेस से समर्थन लेने के लिए कितने लालायित हैं। क्या कहा आपने? ये तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। अच्छा, तो आप ही जैसा कोई है जिसने तस्वीर ट्वीट की होगी। दर्शक भी ना कभी कभी क्या पोस्ट करते हैं, इसको देखिए। किसी दर्शक ने लिखा है, इच्छाधारी नाग सुना होगा आपने, लेकिन ये इच्छाधारी आदमी। देख लिया इस फोटो को? आप लोग भी ना क्या क्या लिख देते हैं एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के लिए। जी हाँ, पढ़ा लिखा कैसे यू टर्न मारता है, और वो भी पढ़े लिखे पर। आप खुद सुन लीजिए कि 2013 में क्या कहा था इन्होंने। मंत्री बनने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, प्रतिभा फॉर्मल एजुकेशन की मोहताज नहीं है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने कम शिक्षा प्राप्त की हो फॉर्मल एजुकेशन में, वो भी बहुत प्रतिभावान हो सकता है। अन्ना हजारे जी की एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, पर वो कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं। अभी जो सुना है उसको याद रखिएगा। और अब सुनिए 2023 का ये उनका स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके, तरह तरह के किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले। जी हाँ, इसी को कहते हैं राजनीति में यू टर्न मारना। अब आप खुद फैसला करें कि इनके टर्न में स्कैम है या फिर 1 करोड़ वाले नोएडा के यू टर्न में। राजनीति है भाई, यही कुछ लोग आपदा को अवसर बना देते हैं तो कुछ लोग अवसर लेकर के आपदा में धकेल देते हैं। हमें पता ही नहीं चला कि हमें महंगाई से अधिक खतरा है या फिर मुफ्त की मलाई से। लेकिन कहीं भी हो,
बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे नहीं, बच के, संभल के और पहचान के। आगे आप खुद समझदार हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।